एजबेस्टन टेस्ट मैच में 2 दिन का खेल खत्म हो चुका है और 2 दिन के 6 सेशन में सिर्फ एक ही नाम निकलकर सामने आ रहा है और वो नाम है शुभमन गिल का, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, दोहरा शतक लगाया। और तमाम फैंस को ये अफसोस भी रहा होगा कि काश वो 13 शतक भी लगा लेते, क्योंकि जिस तरह का ट्रैक है, यानी जिस तरह की पिच है, यहाँ पर आप 13 शतक लगा दें या आप एक शतक और एड ऑन कर दें वो भी कम पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से पिच ने बिहेव किया है, तो पिच आमतौर पर इंग्लैंड में ऐसा देखने को नहीं मिलता। और अगर ऐसी पिच मिल जाए तो आप उतना रन बना लें, इतना रन बना लें कि जब कभी कठिन परिस्थितियां आए तो वहां पर यहाँ का जो इकट्ठा किया हुआ कॉन्फिडेंस है वो काम आए। अब यशस्वी जायसवाल ने भी बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी, उन्होंने अपना शतक मिस किया और शायद बहुत मन महसूस रहा होगा कि एक ऐसी पिच पर वो 87 रन बना के आउट हुए, 89 रन बनाकर रविंद्र जडेजा आउट हुए, लेकिन कुल मिलाकर स्कोर बोर्ड पे एक ऐसा रन लगा दिया है भारत ने जहां से लगातार अब इंग्लैंड पे प्रेशर बनाया जा सकता है। आज हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान इस समय मौजूद हैं। एजबेस्टन के बाहर से मैं हूं और ज्वाला भाई को तो लगातार आपने देखा है, मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया में भी शो के दौरान वो थे। और थोड़ा अंदर आ जाए ज्वाला भाई, हाँ यहाँ पे। और अश्विनी जी हमारे साथ हैं, ये लगातार काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, इनकी अपनी एक अलग स्टोरी है और कहा जाए ये अपने ज़माने के शुभमन गिल हैं तो शायद गलत नहीं होगा कि क्रिकेट खेलने के लिए इन्होंने सब कुछ छोड़ा और इंग्लैंड में आके बस गए। लेकिन चर्चा की शुरुआत शुभमन गिल की पारी से ही कर लेते हैं। ज्वाला भाई, क्या वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन पारी आपने देखी है हाल फिलहाल, जितने भी यंगस्टर कैप्टन आपने देखे? बिल्कुल, जब ये टीम चुनी गई थी तो बहुत सारे सवाल थे शुभमन गिल के बारे में कि उनका टेस्ट रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा और उनको कप्तान बनाया गया है। मुझे लगता है चॉइसेस भी कम थे सिलेक्टर्स के पास, लेकिन जिस तरीके से कप्तान बनने के बाद उन्होंने क्रिकेट खेला है, पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी, और आज बड़ा अफसोस है कि वो 13 शतक नहीं बना पाए। अगर वो 13 शतक बनाते तो मुझे लगता है इंग्लैंड में पहले भारतीय होते जो 300 रन करते हैं। नेवरदलेस आज जिस तरीके से उनकी बल्लेबाजी देखी, उन्होंने एक भी चांस नहीं दिया और आज उन्होंने जिस स्पीड से रन बनाया, क्योंकि पहले दिन उनका जो अगर आप देखेंगे तो स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कवर किया, बहुत अच्छी पारी खेली। और मुझे लगता है जो आपने बोला कि जब आप अच्छे वक्त में होते हो और बड़े सारे रन बनाते हो, हाँ जी हाँ जी, हम लोग नॉर्मली बोलते हैं प्लेयर्स को कि जब अच्छा टाइम चल रहा होता है तो इतने रन बना लो कि बुरे वक्त में काम आ जाए। जैसे कि जब हम कमाते हैं तो बैंक में पैसे जमा करते हैं, वैसे आप रन जमा कर लो ताकि बुरे वक्त में काम आए। तो शुभमन गिल ने इतना रन बनाया और मुझे लगता है कि इसके आगे भी और रन बनाएंगे। और अभी और 3 टेस्ट मैचेस बाकी हैं, दूसरी इनिंग भी बाकी है, देखते हैं किस तरीके से भारत की टीम खेलती है। जी, अश्विनी भाई से बात करने से पहले एक सवाल और आपसे लेना चाहता हूँ। लीड्स में 147 पे वो आउट हुए थे, एक रैश शॉट खेल के, और उसके बाद टीम कोलैप्स कर गई। 41 रन पे 7 विकेट्स हमारे गिर गए। क्या उससे भी सबक लिया है? वो जहन में कहीं ना कहीं था इतना लंबा खेलना, मतलब ऑलमोस्ट 5.5 सेशन बैटिंग कर दी ज्वाला भाई उन्होंने। देखिए, क्रिकेट में एक ही बॉल का गेम है, बहुत ज़्यादा आप सोच के नहीं आ सकते हो, जो होता है वो ग्राउंड पे होता है। हाँ, ज़रूर हम पिछले अनुभव से ज़रूर सीखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर खिलाड़ी हर मैच में एफर्ट ज़रूर लगाता है। कभी कभी वो चल जाता है, कभी कभी नहीं चलता है, बट एफर्ट हमेशा सिमिलर लगाने की कोशिश खिलाड़ी करते ही रहते हैं। चलिए अश्विनी भाई, आप क्योंकि लगातार इंग्लैंड में सालों साल से आप रह रहे हैं, आप जरा अंदर आ जाएं फ्रेम में। तो एक तो आपने शुभमन गिल की बैटिंग यहाँ पे देखी, एज अ फैन, एज अ क्रिकेट लवर आप कैसे देखते हो? और तमाम इंडियन कैप्टन्स को आपने देखा यहाँ खेलते हुए। सनी भाई का रिकॉर्ड टूट गया, सनी भाई हम लोग के साथ ही बैठे थे जब वो रिकॉर्ड टूटा उनका 221 रन का, जो उन्होंने ओवल में बनाया था। कैसे आप देखते हो इस इनिंग्स को? नहीं, बिल्कुल, आज सुबह से हम उसकी बैटिंग देख रहे हैं शुभमन की, और बिल्कुल एक बॉल भी हमने देखा जब वो बीट हुआ इतने कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल मिडल हो रही है बॉल, तो एक तरीके से ये भी दिख रहा है कि विकेट बहुत बहुत पाटा है, बहुत बैटिंग के लिए बिल्कुल, जहाँ पे कह सकते हैं कि अब इंग्लैंड भी जब खेलने आएगी तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसे विकेट निकाल देंगे, वो भी एक लंबा ही इनिंग खेलने वाले हैं, 500-600 बनने वाले हैं। लेकिन कमिंग बैक टू शुभमन गिल, आई थिंक फुल मार्क्स टू हिम। उसने जितनी बढ़िया बैटिंग करी, टेम्परामेंट, कोई लूज बॉल को छोड़ा नहीं, हर तरीके की शॉट्स दिखाई, 200 के ऊपर बैटिंग कर रहा है और रिवर्स स्वीप करके 2-3 प्यार से चौके मार दिए। कॉन्फिडेंस देखने वाला था उसका। अब अश्विनी भाई, क्योंकि आपने तमाम विराट को भी यहाँ बैटिंग करते देखा है और पीछे जाए तो और भी तमाम दिग्गज बैट्समैनों को आपने देखा, कहाँ पर रखते हैं आप शुभमन गिल के इस पारी को और किस तरह से आप देख रहे हैं इनका फ्यूचर? क्योंकि इंग्लैंड में जो रन बना दे या ऑस्ट्रेलिया में रन बना दे, देन बहुत डिफरेंट बॉल गेम हो जाता है उस बल्लेबाज के लिए। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स है। आप सोचिए, कप्तान बनना इंडियन टीम का, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ शुरू करना सीरीज और आगे डबल सेंचुरी करना इतने कॉन्फिडेंस के साथ। तो आई थिंक अभी वसीम भाई से बात हो रही थी, उन्होंने बोला था कि
इसको अगर कप्तानी दी जाएगी शुभमन को, इसका गेम इम्प्रूव होगा। तो मैंने कहा यार ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि कोई जब किसी को जिम्मेदारी मिलती है तो प्रेशर आता है, लर्निंग कैसे हो रही है? कहते नहीं, ये क्वालिटी आती है कई बार जब जिम्मेदारी आपको मिलती है तो उससे आपके अपनी आप ज़्यादा फील करते हो कि रिस्पॉन्सिबल हो, अपने लिए नहीं पूरे टीम के लिए भी, तो गेम थोड़ा चेंज होता है और जिम्मेदारी से। ये मेरे को एक बड़ी अच्छी बात लगी है देख के कि हाँ। और हमारे यहाँ हमारे यूपी में कहते हैं कि किसी बदमाश बच्चे को अगर आप क्लास का मॉनिटर बना दें तो चीजें सुधर जाती हैं। क्या ज्वाला भाई एग्जैक्टली वही बात है कि थोड़ा सा बहक रही थी बल्लेबाजी, या यंगस्टर हैं थोड़ा आप विद द फ्लो चले जाते हैं, कैप्टन बना दिया गया तो चीजें कहते हैं ना खुद ही आप गड़बड़ करोगे तो बाकी क्या करेंगे, वैसी वाली सिचुएशन आ गई है। नहीं, बदमाश बच्चे तो नहीं है जहाँ तक मैं उनको देखता हूँ। हाँ, ज़रूर है जरा कि सामने देखिए। कभी कभी जब आपको जिम्मेदारी मिलती है तो वो जिम्मेदारी आपको ज़रूर डिसिप्लिन बना देती है, मुझे लगता है। क्योंकि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में आउट हो रहे थे 2-3 इनिंग में, अगर आपने देखा होगा तो स्टेप आउट करके आउट हो रहे थे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब उनको जिम्मेदारी मिली है भारतीय क्रिकेट की एज ए कैप्टन, एक लीडर, मुझे लगता है उनको फील हुआ होगा कि अब मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे पीछे अब कोई सीनियर प्लेयर नहीं है। अगर आप पिछला सीरीज़ देखोगे तो वहाँ पे 2 बड़े दिग्गज खिलाड़ी हुआ करते थे। अब इस टीम को लगा है कि अब हमारे पास कोई ज़्यादा सीनियर खिलाड़ी नहीं, हम किसी के शेड में नहीं खेल पाएंगे। तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल ने वो थिंकिंग से ये सीरीज़ को लिया है, और जिस तरीके से वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, हालांकि उनका टेक्निक बहुत ही अच्छा है, उसमें मुझे लगता है थोड़ी डिसिप्लिन और ऐड हो गई है, और आई थिंक वो उसके वजह से वो बैक टू बैक सेंचुरी बनाए हैं। और आज जो आप बता रहे हो कि एक रिकॉर्ड जो शायद बहुत ही चैलेंजिंग रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इस तरह की विकेट मुझे नहीं लगता है कि इंग्लैंड में मिलती है। नहीं, बहुत सालों से मैं भी कवर कर रहा हूँ, 2004 से मैं आ रहा हूँ। मेरे लिए तो बड़ा सरप्राइजिंग था। मैं पहले लीड्स में एक बैटिंग ट्रैक देखा और सडनली अब दूसरे ट्रैक वेन्यू पे भी सेम विकेट है और वैसी ही कंडीशंस है। बिल्कुल, मुझे लगता है जो इंग्लैंड का मौसम बदला है, क्योंकि हम भी काफ़ी साल से इंग्लैंड आते हैं, और ये जो साल है बिल्कुल ही डिफरेंट ईयर है, ऑलमोस्ट इंडिया के जैसा यहाँ पे वेदर है, तो वेदर से विकेट पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और मुझे लगता है वो सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं कि किस तरीके से बैटिंग ट्रैक बन रहे हैं। अगर विकेट पे घास नहीं होगा, नमी नहीं होगा, मौसम इस तरह का रहेगा, तो डेफिनेटली बैटिंग ट्रैक ही बनेंगे, और मुझे लगता है उसका भरपूर फ़ायदा शुभमन गिल ने उठाया, और मुझे लगता है इंग्लैंड भी उसका फ़ायदा उठाएगी। बिल्कुल ज्वाला भाई चलते थे, क्योंकि ऑलमोस्ट भारतीय टीम ने 5 सेशन बैटिंग कर दिया है और आउटप्ले आपको लग रहा है इंग्लैंड को कर दिया। इंग्लैंड की स्ट्रैटेजी जो थी कि आप 400 450 पे भारत को रोके, जो हुआ नहीं, कि आप फिर आएंगे, और क्योंकि बेसबॉल आप क्रिकेट खेलते हैं, जिस पेस पे इंग्लैंड रन बनाती है वो उनको लगा था कि 4th इनिंग को खेलेंगे और मे बी वो रन चेस के लिए जाए। आउटप्ले थोड़ा सा किया है भारत ने, इतने ज़्यादा रन बना के। बिल्कुल हम बात करें फ्लैट ट्रैक की, लेकिन फ्लैट ट्रैक पे भी रन बनाने के लिए उतना फोकस और कंसंट्रेशन तो रखना ही पड़ता है, क्योंकि सारे बल्लेबाजों ने रन नहीं बनाए सेम विकेट पे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत ने एक बोलते हैं ना पहली बढ़त ले ली है, जिसको हम बोलते हैं, और इस मैच में अगर कुछ होगा तो भारत जीतेगा ही, या तो मैच ड्रॉ होगा। चलिए, आपको अश्विनी भाई, क्योंकि आप सालों साल से इंग्लैंड में देख रहे हैं, क्रिकेट कवर भी कर रहे हैं, अंदर आ जाए थोड़ा, कैसे आप देख रहे हैं इस मैच की जो सिचुएशन अभी तक है, अगर हम 2 दिन के खेल की बात करें? देखिए, ये जो गर्मी पिछले 3 हफ्ते पड़ी यहाँ पे, और जो उससे विकेट्स ड्राई हो गई, बाउंस आप देखिए, तो वो जो इंग्लैंड कंडीशन होती है, इंग्लिश कंडीशंस की सीम कर रही है, स्विंग कर रही है, वो देखने को नहीं मिला, और उसका पूरा फ़ायदा उठाया इंडिया के बल्लेबाजों ने और इतना बड़ा स्कोर बनाया। तो मेरे को लगता है ये इंग्लैंड भी आने वाली है, वो इससे थोड़े ज़्यादा पेस से ही रन कर रही होगी, और ये हाई स्कोरिंग दोनों की फर्स्ट इनिंग की एक देखेंगे, उनकी 500-600 बनने के बाद, और फिर देखेंगे कि तब चौथे दिन के बाद कितनी लीड बची है, और पहला जो टेस्ट मैच था, मेरे को लगता है उसी तरफ ही हम बढ़ रहे हैं। क्या कुलदीप होते हैं ज्वाला भाई तो इस मैच की सिनेरियो के बारे में ज़्यादा बेहतर स्थिति से आप बात कर सकते थे, मैच विनर है, और जो बॉलिंग अटैक है, पहले इस बॉलिंग अटैक के बारे में बताएं, कितना इम्पैक्ट डालता दिख रहा है रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और बाकी हमारे 3 पेसर्स? मुझे लगता है इस मैच में वाशिंगटन सुंदर एक स्पिन विकल्प है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस तरह के विकेट्स में अगर एक आपके पास रिस्ट स्पिनर हो, तो वो थोड़ा सा वैरी लाता है, विविधता लाता है गेंदबाजी में, और मे बी लाइक अगर 4th इनिंग होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका काम आता है। तो अगर कुलदीप यादव होते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन कहीं ना कहीं वाशिंगटन सुंदर भी आए हैं, तो पिछले टेस्ट मैच के मुकाबले मुझे लगता है हमारे पास 2 स्पिन विकल्प है। अभी देखते हैं कैसा चलता है। चलिए, तो अभी देखते हैं कैसे चलता है। अश्विनी भाई से एक फाइनल रिएक्शन ले लेते हैं। 3 मीडियम पेसर हमने देखा, मीडियम पेसर्स के लिए तो कुछ है नहीं इस विकेट पे। शोएब बशीर ने गेंदबाजी कर ली, जो रूट ने भी कर लिया। क्या लंबे स्पिन आप फेंकते, एक तो देख रहे हैं वाशिंगटन सुंदर, जडेजा को, और दूसरा जो 3 पेसर है, प्रसिद्ध
कृष्णा, आकाशदीप और सिराज, इनमें से सबसे बड़ा इम्पैक्ट कौन डालते दिख रहा है आपको? मेरे को लगता है सिराज एक बॉल अच्छा करेंगे, मेरे को लग रहा है, लेकिन विकेट से हेल्प नहीं मिलने वाली है, पूरा दम जान लगा के करनी पड़ेगी बॉल, और लेकिन वो करते करते ऐसे लग रहा है वो स्पिनर्स पे बात आने वाली है और लंबे लंबे स्पेल हो रहे होंगे। और वॉशिंगटन सुंदर का एक ये भी रीज़न हो सकता है कि वो बैटिंग अच्छी करते हैं, तो कुलदीप के लिए शायद वहाँ उनको एज मिल गई होगी, नहीं तो कुलदीप को खिलाना चाहिए था। बट आई थिंक वॉशिंगटन की बैटिंग अच्छी होने से उनको सिलेक्शन किया और लगता है अच्छा करेंगे वो बॉल अब। चलिए, तो आखिरी रिएक्शन ज्वाला भाई, बैटिंग में पेशेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, बॉलिंग में कितना बड़ा पेशेंस का रोल देख रहा है? क्योंकि अब आपको सेशन वाइज बॉलिंग भी करनी पड़ेगी, बैटिंग तो हमने देख लिया, लगभग 5.5 सेशन हमने बैटिंग देखी यहाँ पे। बिल्कुल, गेंदबाजी में भी सेम चीज़ है, क्योंकि आप सोच के विकेट नहीं निकाल सकते हो। एज अ बॉलर आप प्लान बनाते हो, एक सर्टन प्लान, और उसके बाद आपको वेट करना पड़ता है कि बल्लेबाज गलतियां करें। तो लगातार एक सही डायरेक्शन में, सही एरियाज़ में बॉल डाल के एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना होगा। और अगर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के बाद फील्डरों का भी काम है कि अगर फील्डर ने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया तो डेफिनेटली हम करेंगे, क्योंकि बार बार हम बात करते हैं विकेट्स के कंडीशंस के, लेकिन कहीं ना कहीं उसके परे भी एक होता है कि टेम्परामेंट कितना अच्छा है। क्योंकि अगर आपको 2 दिन 3 दिन का गेम बचा हुआ है तो बल्लेबाज उतना देर खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, वो थके हुए शॉट खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं। क्योंकि अभी आप देखोगे तो 2 दिन ये फील्डिंग करके आए, तो कहीं ना कहीं, हालांकि अभी मैच सेकेंड डे हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाज अगर लंबी इनिंग खेलनी है तो टेम्परामेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। और गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, सही एरियाज में बॉल डाले, और बल्लेबाजों ने गलती की तो डेफिनेटली हमारे फील्डर्स का काम अभी कल शुरू हो जाएगा। तो चलिए, तीसरे दिन फील्डर्स का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होगा, और उससे भी इंपॉर्टेंट जो सनी भाई के साथ हम बैठे हुए थे, बात हो रही थी कि सेशन आप जीतना अलग है और मैच जीतना अलग बात है। क्योंकि लीड्स में सेशन ज़्यादा भारत ने जीते थे, लेकिन मैच जीता इंग्लैंड ने, तो हमें बहुत ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं कि 5.5 सेशन या ऑलमोस्ट 6 सेशन की बात कर लें, भारत ने डोमिनेट किया है। अभी तो मैच डोमिनेट किया, और आप ऐसी स्थिति में जहाँ से इंग्लैंड को आपने बैकफुट पर ढकेल दिया है, अब वो फ्रंट फुट पर ना है, इसके लिए आपको अच्छी गेंदबाजी करनी हो। जैसे ज्वाला भाई और अश्विनी भाई ने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पेशेंस, और पेशेंस के साथ साथ आपकी फील्डर्स का बहुत बड़ा रोल होगा। क्योंकि जब फ्लैट ट्रैक होता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रनआउट अगर आप करते हैं, वहां से आप मैच में ओपोनेंट को बैकफुट पर डाल सकते हैं, और ये बात आपको अपने जहन में रखनी पड़ेगी। तो लगातार एजबेस्टन से या पूरे इस इंग्लैंड टूर पर इस जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उसके तमाम अपडेट्स, तमाम अपने जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे क्रिकेट जानकार हैं, उन तक पहुंचाते रहेंगे। और अभी के लिए हाल फिलहाल एजबेस्टन से हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।